आइए हम उज्जैन के महत्वपूर्ण समाचार आपके सामने प्रस्तुत करें। उज्जैन वैसे भी अनेक रोचक मामलों का केंद्र है, ठीक है ना। अच्छा है जो भी हो रहा है, अब सब देख रहे हैं। आज उज्जैन में अनेक अनेक प्रकार की घटनाएं हुई। मैं उन घटनाओं का विवरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी घटना तो आज उज्जैन में ये हुई कि पश्चिम रेलवे के प्रभारी महाप्रबंधक श्री प्रदीप जी मंगलवार की रात को उज्जैन आए। विश्राम किया, बाद में भस्मा आरती में शरीक हुए। वहाँ से आकर थोड़ा स्टेशन का निरीक्षण भी किया और उसके बाद में सीधे बुगलामुखी के दर्शन के लिए रवाना हुए। अच्छी बात है, कोई दर्शन करना चाहिए, आना चाहिए। भक्ति है, भक्ति तो करना ही चाहिए। अब मामला यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल होता है कि जो पूर्व महाप्रबंधक थे ना, उनका प्रमोशन हो गया, वो दिल्ली चले गए। अब सबके दिलो दिमाग में यही है कि पश्चिम रेलवे का नया महाप्रबंधक कौन होगा और कब तक उसकी घोषणा हो जाएगी। हमारे प्रदीप जी प्रभारी हैं, अभी जो ठीक है ना वो बात कर रहे हैं, मगर जो प्रभारी हैं, जो मुख्य जो महाप्रबंधक आएगा ना, वो उसके साथ बैठकर गंभीर चर्चाएं होगी, सब कुछ होगा। अब ठीक है, जब हमने जैसे कल घोषणा की थी कि हम उनसे संपर्क करने की पहल करेंगे, हमने पहल भी की, ठीक है, मिल भी गए और प्रदीप जी करीब रेलवे स्टेशन पर गए। रेलवे स्टेशन पे आने के बाद वहाँ एक विशेष कक्ष में गए। उस कक्ष में वो बैठे और उन्होंने वहाँ पर चर्चाएं शुरू की। जैसा कि हम यहाँ हर बार देखते आए, मैंने कह दिया, हर बार चाहे जीएम आए, कोई भी रेलवे का अफसर आए, डीआरएम आए, वो उनके सामने बैठ ही जाते हैं और उज्जैन की जो समस्याओं की प्रस्तुति करते हैं। आज उनके साथ विजय अग्रवाल भी मौजूद थे, उन्होंने भी कुछ अपने सुझाव रखे। परंतु जब मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था तो मैंने देखा कि शायद प्रदीप जी कुछ सुझाव देने पे डिस्कस भी करते रहे, कुछ भी करते रहे, मतलब जिस ढंग से प्रभावी ढंग से सुझाव प्रस्तुत करना थे ना, वो नहीं हो पाए। अरे ठीक है, अभी बहुत समय आएगा, अभी सीएच के बारे में बहुत चर्चा करना है। उज्जैन को कितनी रेलवे की सुविधाएं चाहिए, क्या क्या चाहिए, इसका पूरा रोड मैप बनाना पड़ेगा। खोली कोरी यहाँ पर अपन बात कर लेंगे, उससे कुछ भी नहीं होगा। चलिए ठीक है, जो भी हो जाएगा। अब मामला यहाँ पर आया कि जो महेंद्र गादा जी ने बोला कि साहब जो ये गुना बीरा है ना, इसको रतलाम तक बढ़ा दिया जाए, तो इस पर भी ठोस बात नहीं हो पाई। अरे बढ़ा देने में क्या अर्ज है, पहले चलती थी, पहले बढ़ा भी दिया गया था। जो नागदा में पड़ी रहती है वो नागदा में भी पड़ी रहेगी, रतलाम जाएगी, रतलाम से वहाँ पर आधे घंटे के बाद उज्जैन के लिए रवाना हो जाएगी। तो क्या दिक्कत है, नागदा भी कवर हो जाएगा, सब कुछ कवर हो जाएगा, यात्रियों को विशेष सुविधा हो जाएगी और जो उज्जैन से लोग आते हैं ना, वो अपने ढंग में सब निपट जाएंगे। मामला बड़ा रोचक हो गया। अब इसके बाद में जब हम वहाँ पर बैठे ना, तो वहाँ पर पत्रकारों की भीड़ लगी हुई थी, बहुत पत्रकार थे। इतनी भीड़ तो नहीं थी कि जितनी होना चाहिए, परंतु जो एक वहाँ जो गेंदबाजी होती है ना पत्रकारों की, वो गेंद हमें नजर आई। मामला बड़ा विचित्र लगा। अब कुछ पत्रकारों ने प्रश्न किए, एक भैया एक पत्रकार गैंग तो ऐसी चिपकी के वो सवाल पे सवाल ही करती रही, दूसरे कुछ करने ही नहीं पाए। अब ठीक है, वो जो है, और एक ही आदमी 3-3 4-4 माइक आईडी लेकर चल रहा है। अब वो समाचार कितने प्रसारित करेंगे ये देखना, और कब करेंगे।
हमने भी अब बलात् प्रवेश किया, बलात् रूप से हमें प्रश्न करना पड़ा। तो हमने प्रदीप से सवाल किया कि आपने तो सब सुन लिया, हमारा एक ही सवाल है कि उज्जैन झालावाड़ लाइन कब मूर्त रूप